प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का विषय है वह है नवीन जिले के गठन से संबंधित और जिले का नाम है मोहेला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्ष 2021 के 15 अगस्त को इन जिलों के गठन की घोषणा की गई थी और यह जो जिला आप देख रहे हैं मोहेला, मानपुर और जो ये अम्बागढ़ चौकी है, अब यह अस्तित्व में आ गया है। तो इससे जुड़े जो तथ्य हैं हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और आइए दरअसल देखते हैं। पहले तो हम लोगों को राजनांदगांव के ही मानचित्र को भली भांति समझ लेना होगा। तो ये आप यहाँ राजनांदगांव का मानचित्र देख रहे हैं और इसमें ये जो आपको नीचे के 3 विकासखंड नज़र आ रहे हैं, इसमें है यह अम्बागढ़ चौकी, अम्बागढ़ चौकी, और ये जो नीचे वाला देख रहे हैं जो अलग रंग से दर्शाया गया है वो है मोहेला, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं यह है मानपुर। तो राजनांदगांव जिले से इन तीनों विकास खंड को अलग करके अब नया जिला बना दिया गया है जिसका नाम होगा अम्बागढ़ चौकी, मोहेला और ये मानपुर। तो इसमें आप 3 देख रहे हैं, 3 भाग इसके, यह अम्बागढ़ चौकी है, यह मोहेला है और यह मानपुर है। इसके जो सीमावर्ती हैं उसको भी आप अच्छे से देखेंगे कि इसका जो पश्चिमी इलाका है वह महाराष्ट्र के तहसील धानोरा से स्पर्श कर रहा है और इसका जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो भी महाराष्ट्र के तहसील कोरची से सीमा साझा कर रहा है। जो इसका उत्तरी हिस्सा है वह राजनांदगांव के तहसील छुरिया से सीमा स्पर्श करेगा और जो उत्तर पूर्वी वाला इलाका है वह बालोद जिले के तहसील डोंडी लोहारा को स्पर्श करेगा और इसकी इसी तरीके से जो दक्षिण वाला भाग है वह कांकेर जिले को स्पर्श करेगा और कांकेर जिले के किस किस तहसील को भी, तो पखांजूर को और दुर्ग कोंदल को स्पर्श करेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये इनके हेडक्वार्टर हैं इन विकास खंडों के, और इस जिले का जो मुख्यालय होगा वह मोहेला होगा। तो ये तो आप इस नवीन जिले के मानचित्र को थोड़ा सा समझे हैं। इससे पूर्व हम लोगों को ये भी समझ लेना अत्यंत ही आवश्यक होगा कि इस जिले के गठन के क्या कारण थे। तो आइए सबसे पहले तो ये जो आपने यहाँ क्षेत्र देखा अम्बागढ़ चौकी, तत्पश्चात मोहेला और उसके जो नीचे है मानपुर। तो इस क्षेत्र की विशेषता क्या है इसको जान लेते हैं। यह जो क्षेत्र है यह माओवादी से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर हिंसकवादी नक्सली घटनाएं होती हैं। यह जो क्षेत्र है दुर्गम पहाड़ी वाला क्षेत्र है, यानी कि रिमोट एरिया है। यहाँ पर कोई भी चीज़ को करने के लिए विशेष प्रयास की जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वह अत्यंत ही जटिल है। आगे देख रहे हैं यहाँ पर चूंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है, वन बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर लघु वन उपज एवं अन्य वन्य संसाधनों की अधिकता पाई जाती है। इसी तरीके से अगर पहाड़ है, अगर वन है, तो वनों पे कौन निवास करता है? वनों पे तो जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी ही निवास करते हैं। तो यह जो क्षेत्र है आदिवासियों के लिए, लघु वन उपज के लिए, और यह जो क्षेत्र है दुर्गम वाला क्षेत्र है और यह नक्सल से प्रभावित है। तो आइए अब इसके गठन का कारण देख लेने से पहले ये जो महोदय हैं मोहम्मद रहबर जी, काफी प्रश्न आपको दिख रहे होंगे और उनका बत्तीसा भी यहाँ पर दिख रहा है और ये फैंसी दुकान में काम करते हैं, इनकी ही दुकान है और यहाँ पर बेल्ट चश्मे ये बेचते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं इसको भी
सुन ही लेते हैं। मोहम्मद रहबर कुरैशी मोहेला में बेल्ट और चश्मे की दुकान चलाते हैं। उनका कहना है कि अब 100 किलोमीटर नांदगांव जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बढ़िया स्कूल, यहीं अस्पताल और सभी जरूरी सुविधाएं मिल पाएंगी। साथियों, जो राजनांदगांव जिला था क्षेत्रफल में काफी बड़ा था, तो जो राजनांदगांव जिला मुख्यालय से जो सुदूर इलाके थे वह जिला मुख्यालय से कट जाते थे। उस सुदूर इलाके से जिला मुख्यालय तक आने में काफ़ी समय लगता था, और चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र हैं तो आवागमन की सुविधा भी पर्याप्त नहीं रहती है, तो इससे जो प्रशासनिक जटिलता आती थी, प्रशासनिक सेवाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, तो उसी के मद्देनजर इस जिले का विभाजन किया गया और अंबागढ़ चौकी मोहेला मानपुर की स्थापना की गई। आगे एक महोदय और कहते हैं कि सर्पदंश के क्लेम की जानकारी के लिए हमें नांदगांव जाना पड़ता था, अब मोहेला जिला बन रहा है, जल्द ही क्लेम मिलेगा। तो अगर किसी को सर्पदंश भी लग जाता था, अगर सर्प अपना डंक मार देता था, तो उसके क्लेम के लिए भी इनको नांदगांव जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। अब उनको वो वहीं पर उपलब्ध हो पाएगा। और दूरी भी आप देख रहे हैं 100 किलोमीटर की दूरी, यानी कि लगभग 3 घंटे का समय तो लगेगा ही। 3 घंटे आने में, 3 घंटे जाने में, तो सुबह निकलते थे तो शाम हो जाती थी। ऊपर से सरकारी कार्य है तो जानते हैं उनमें कितना विलंब होता है। परिणाम होता था उन्हें रात रुकना पड़ता था, समय की व्यर्थता होती थी, ऊर्जा की, धनराशि की। तो इसी कारण से इस जिले के गठन का निर्णय लिया गया है। आगे देख लेते हैं तो गठन के संभावित कारण, यह राजनांदगांव के दक्षिणतम भाग में स्थित है, यानी कि जो राजनांदगांव का जो सुदूर दक्षिण भाग था वहां स्थित है, और उस सुदूर दक्षिण भाग से जिला मुख्यालय तक आने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यह एक दुर्गम क्षेत्र है, जटिल भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है। बुनियादी अवसंरचना की कमी है। बुनियादी अवसंरचना की कमी का मतलब क्या है? यहाँ पर विद्युत सही तरीके से नहीं पहुँच पाती, यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, और यहाँ पर सड़कों की भी कमी है। तो क्यों ऐसा होता था? क्योंकि बृहद जिला था और सभी जिलों के सभी स्थानों पर समान रूप से विकास कार्यों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए इस क्षेत्र में विशेष रूप से विकास कार्यों तक आम जनमानस के लिए पहुँचाने के लिए यह नवीन जिले का गठन किया गया है। और यहाँ पर यह एक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का भी एक उदाहरण है। हमारे देश में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की जरूरत है, छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों की जरूरत है, ताकि लोगों तक प्रशासनिक सेवाएं पहुंच पाए। आगे देख लेते हैं, प्रशासनिक सहूलियत होगी, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। राजनांदगांव जिले से अंबागढ़ चौकी की दूरी 50 किलोमीटर है, मोहेला से 75 किलोमीटर और मानपुर की दूरी 100 किलोमीटर है। तो जरा सोचिए कि एक व्यक्ति को किसी भी आधिकारिक काम के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना, यह तो अत्यंत ही दुखद विषय है कि प्रशासन आज भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप इस पर जरूर विचार करिएगा कि गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो गठन की तिथि क्या थी? 2 सितंबर 2022 प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मोहेला मानपुर के गठन की तिथि क्या है? तो 2 सितंबर 2022। और यह जिले के क्रम में कौन सा इसका स्थान होगा? तो 29वां होगा। इससे पहले जो 28वां जिला था वह 10 फरवरी को गौरेला पेंड्रा मरवाही था, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यह कौन से संभाग के तहत आएगा? तो दुर्ग संभाग के तहत आएगा। इसका मातृ जिला कौन है? तो राजनांदगांव। यहाँ से 4 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के बन सकते हैं, ध्यान में रखेंगे आप लोग। आइए इस नए जिले के उसको हम लोग समझ लेते हैं। किसको? तो सीमांकन पे। यहाँ थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसको आप मोहेला मानपुर कर दीजिएगा, मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो यहाँ गलत हो गया है। तो मोहेला मानपुर अंबागढ़ के चौकी के उत्तर में क्या आएगा? जिला राजनांदगांव आएगा, तहसील छुरिया आएगा। इसके पश्चिम में महाराष्ट्र की सीमा लगेगी, दक्षिण में कांकेर लगेगा, और कौन
कौन सा तहसील, तो दुर्ग, कोंदल और पखांजूर। इसी तरीके से मोहिला मानपुर का जो पूर्वी सीमा होगा वह बालोद को स्पर्श करेगा, तहसील डोंडी लोहरा होगी। तो इस सीमांकन को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। आगे चलते हैं और मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से संबंधित छोटे छोटे तथ्यों को भी कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में तहसीलों की संख्या 3 होगी, एक मोहिला होगा, मानपुर और अम्बागढ़ चौकी होगा। विकास खंड एवं जनपद पंचायत भी यहाँ 3 ही होंगे, अम्बागढ़ चौकी, मोहिला और मानपुर। इसको भी ध्यान से देखेंगे। कुल ग्रामों की संख्या यहाँ पर 499 होगी। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 2,14,667 हेक्टेयर। जनसंख्या कितनी होगी, तो 2,83,947। ये भी ध्यान में रखेंगे। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 1,79,662, जो जिले के कुल जनसंख्या का 63.27% है। सबसे अधिक अम्बागढ़ चौकी में अनुसूचित जनजातियों की संख्या होगी, उससे ज़्यादा यहाँ मोहिला में होगा, उससे थोड़ा सा कम अम्बागढ़ में होगा। तो इतना नहीं भी याद रखें, लेकिन यह आंकड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि यही आंकड़ा आपको बताएगा कि जो अम्बागढ़ चौकी मोहिला मानपुर है वह एक आदिवासी बहुल जिला है। ग्राम पंचायतों की संख्या 185 होगी, क्योंकि 2 या 2 से अधिक ग्रामों को मिला के भी एक ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। अगर आपको इन दोनों में शंका हो रहा होगा तो आपको पंचायती राज अधिनियम के अध्ययन करने की आवश्यकता है। विधानसभा क्षेत्र कितने होंगे, तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या 2 है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कुल मतदान केंद्र संख्या 497 है और थानों की कुल संख्या यहाँ पर 9 है। आगे चलते हैं और यह जान लेते हैं कि देखेंगे 29वें जिले निर्माण के बाद राज्य परिदृश्य एवं प्रशासनिक इकाइयों में परिवर्तन होगा। साथियों, तहसीलों की संख्या बढ़ेगी, जो विकास खंड अभी तक 146 हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी, ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ेगी। तो ये जो नए आंकड़े होंगे जो पूरे राज्य भर के नंबर्स में इंक्रीज करेंगे, तो इन लोगों को हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद तो सारंगगढ़ जिला भी बनेगा और शक्ति जिला भी बनेगा, और जो भरतपुर है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, वो भी जिला बना है। तो इन सभी जिलों को देख लेने के बाद हम लोग अनंतम आंकड़े तक पहुंचेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड है, कितनी तहसील है, कितने ग्राम पंचायत हैं। तो थोड़ा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे आप शेयर कीजिए और हमारा प्रोत्साहन कीजिए। धन्यवाद।